नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीवी का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। अगर आप 12वीं पास हैं तो नाविक जीडी जनरल ड्यूटी के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप 12th जो है मैथ एंड फिजिक्स से पढ़े होने चाहिए। इसके अलावा डोमेस्टिक ब्रांच डीवी की भी बहाली निकाली गई, सिर्फ 10th पास पे है। अगर आप सिर्फ कम से कम 10वीं पास है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये भर्ती परमानेंट मतलब होता है, ये नहीं कि अग्निवीर के तहत, ये परमानेंट है। इसमें आपको जो है परमानेंट कैडर में रखा जाता है। 260 पदों पे भर्ती आपकी जीडी की है और 40 पदों पे है नाविक डीबी की बहाली यहाँ पे निकाली गई है। कैसे आपको फॉर्म को भरना है, पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पे आपको पहले क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके एक अकाउंट बनाना होगा और फिर आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। अब इस वेबसाइट पे कैसे आएंगे, देखिए आपको जाना है गूगल में, सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। सेंट्रल जॉब, इसके अलावा देखेंगे तो आपको यहाँ पे अपकमिंग, लाइव अपडेट, तमाम वैकेंसी मिलेगी। यहीं पे देखेंगे तो सेंट्रल जॉब में कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीवी रिक्रूटमेंट 2025 देखने को मिलेगा। अब इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे सारी जानकारी को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक अप्लाई का बटन मिलता है। आप इस पे क्लिक करेंगे, सीधे आप अप्लाई वाले पेज पे जो है चले जाएंगे। हम क्या करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक करते हैं, सीधे ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो है नाम लिखना है। यहाँ पे देखिए एमआर ही आ रहा है, सिर्फ मिस्टर। यहाँ पे अपना जो फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ इंडियन और यहाँ जेंडर बताएंगे मेल फीमेल। तो यहाँ लिख रहा है ओनली मेल कैंडिडेट्स आर अलाउडेड, मतलब इस भर्ती में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही फॉर्म भरेंगे, फीमेल नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है। उस ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म दोबारा लिखना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पे ही ओटीपी जाएगा। ईमेल वाला ओटीपी यहाँ लिखेंगे, मोबाइल वाला ओटीपी यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पूछ रहा है कि आप इस भर्ती के बारे में कैसे जाने, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। आप किसके थ्रू जाने, यहाँ पे आप जो भी आपको रिलेवेंट लगे, यूट्यूब से जाने तो आप यूट्यूब चूज कर सकते हैं, या फेसबुक से जाने, इंस्टाग्राम से जाने तो आप उसको चूज करके और यहाँ पे आपको सबमिट वाले बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये आपका सिंपल सा अकाउंट बनाने का प्रोसेस है। चलिए यहाँ करते हैं सबमिट। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, इस भर्ती की तैयारी के लिए अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इसके लिए गूगल में जाना है, सर्च करना है परीक्षा मार्ग। आपको ये वाली साइट मिलेगी परीक्षामार्ग.in। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो नाविक जीडी डीवी के लिए आपको एक पीडीएफ नोट्स लॉन्च किया गया, जिसमें आप देखेंगे तो 4600 से ज्यादा अधिक प्रश्नोत्तर संग्रह है। अब इस पीडीएफ की खास बात क्या है कि इसमें आपको ना गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान, सबका जो है यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और सभी क्वेश्चंस को मिला दिया जाए तो 4600 से ज्यादा प्रश्नोत्तर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी दिया गया कि आपका जीके का क्वेश्चन कितना है, साइंस का कितना क्वेश्चन है, मैथ के 1000 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 570 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 500 क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पे 4770 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये मात्र जो है आपको 99 रुपए में मिल रहा है। ये सबसे खास बात है। इसको डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया है, जिसे आप क्लिक करेंगे सीधा आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो बाय नाउ का बटन मिलेगा। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना कुछ बेसिक जानकारी भरना होगा, जैसे आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप फ्यूचर में, मान लीजिए पीडीएफ डाउनलोड तो कर लिए लेकिन डिलीट हो गया आपके मोबाइल से या कंप्यूटर से, तो दोबारा आप कॉर्नर पे जाके लॉगिन पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, बेसिक जानकारी भर के प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। आपको एक पेमेंट गेटवे आएगा। वहां पे आपको जो है यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट जमा कर सकते हैं। पेमेंट जमा करते ही थोड़ा देर वेट करेंगे, 10 से 15 सेकंड, तुरंत एक रीडायरेक्ट करेगा दूसरे वेबसाइट पे और वहां पे एक डाउनलोड लिंक मिलेगा। आप उस पे क्लिक करके पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो इनका जो व्हाट्सएप नंबर है आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर मान लीजिए आपने पेमेंट जमा कर दिया, डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप यहां से लॉगिन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। खुद से बाय करना है, खुद से ही डाउनलोड करना है, सारा चीज ऑटोमेटिक है। तो ये आपको जो है पीडीएफ नोट्स आसानी से बाय कर लेना है और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। और ध्यान रखना है ये हिंदी मीडियम में है। हिंदी मीडियम में आपका जो है ये पीडीएफ नोट्स है, आप इसको देख लीजिएगा। जीडी डीवी यांत्रिक सबके लिए जो है काफी बेहतरीन क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। अब चलिए, यहाँ पे मैंने आपको सारी जानकारी बता दिया था। यहाँ पे हम जो है बताते हैं कैसे फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे आप ये सारी जानकारी भर के और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइन अप करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो सक्सेसफुली साइन अप हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोला जाता है रजिस्टर मोबाइल ईमेल पे जो है सिस्टम जनरेटर पासवर्ड आपको भेज दिया गया। आपको ओके करना है। ओके करते ही आपको सीधे लॉगिन पेज पे लेके आएगा। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और आपको ईमेल चेक करेंगे तो वहां पे इनके द्वारा एक पासवर्ड भी भेज दिया गया है। तो उस पासवर्ड को यहाँ लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो जो आपके ईमेल पे जो पासवर्ड आया है उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि पासवर्ड रीसेट करिए। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड को रीसेट करना होगा। तो नया एक पासवर्ड क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो है बना लेंगे। जैसा चाहे वैसा आप पासवर्ड यहाँ
पे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पासवर्ड जो इस तरह से बना ले रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप बना लीजिएगा। और ध्यान रखना है 8 से 16 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर यूज करके आपको पासवर्ड बनाना है। फिर कैप्चा कोड भर के कंटिन्यू करना है। जिसे कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे जो है पासवर्ड रीसेट हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो इस तरह से वेलकम लिख देगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना है। तो ये सारे स्टेप्स को आपको कंप्लीट करने, एक एक स्टेप्स को हम आपको समझाएंगे। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ से भी आपको डाउनलोड करने का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैच नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट के बारे में। आप यहाँ से भी एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट को फॉर्म भरने से पहले। सिलेक्शन प्रोसेस, हाइट वगैरह भी यहाँ पे सब चीज होता है और कितना दौड़ होता है, ये सब भी आपको जरूर देख लेना है। और देखिए इसमें सबका एडमिट कार्ड आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक का आएगा, नहीं, सबका एडमिट कार्ड आता है क्योंकि इसमें आवेदन शुल्क जो है आपको लगते हैं, ये ध्यान रखना है। अब चलिए यहाँ पे आपको जो है कैसे फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, इसके बाद आप नीचे आएंगे, इसको टिक करना है और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो इस प्रकार से पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारी आपको ऑलरेडी फिलअप रहेगा। यहाँ पे आप ऑप्शनल एक है ईमेल आईडी दूसरा देना चाहते दीजिए वरना छोड़ेंगे। ऑप्शनल कोई दूसरा मोबाइल में देना चाहते दीजिए वरना से छोड़ेंगे। मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आपका अनमैरिड ही होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड है, यस करेंगे और यहाँ पे आधार कार्ड की संख्या लिख देंगे। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आपको दोबारा से लिख देना है। और आपके पास मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ नो भी कर सकते हैं। उसके बदले में आपको एक दूसरा आईडी प्रूफ देना, जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, डीएल, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिख सकते हैं अगर हमारे पास आधार कार्ड नहीं है तो। मैं कहूंगा जिनके पास आधार कार्ड है वो आधार कार्ड दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको जाने में काफी आसानी, स्मूथ हो जाएगी। वहां पे तुरंत आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाता है, बायोमेट्रिक वगैरह जो भी होता है। अब यहाँ पे आपको अपना जो है आधार कार्ड पे जिस तरह से नाम है, मतलब आईडी पे उस तरह से आपको नाम लिखना है। नेम एज ऑन आईडी कार्ड, मतलब आपको अपना नाम प्रॉपर लिखना है जिस प्रकार से आपके आईडी कार्ड पे, आधार कार्ड पे है। यहाँ पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बॉडी 1 और बॉडी 2, मतलब दो आपको जो है यहाँ पे बॉडी का पहचान बताना है, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, 2 ठो। इसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स कैटेगरी बताना है। तो आपका जो भी कैटेगरी है, जनरल है तो जनरल चूज करेंगे, ओबीसी है तो ओबीसी का ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए ओबीसी जब आप चूज करेंगे तो बोलेगा कि क्रीमी लेयर अगर आप हैं तो यहाँ पे आपको ऑन रिजर्व में आएगा। वही अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो आपका ओबीसी रिजर्वेशन मिलेगा। तो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत कौन आता है, तो जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है। और यहाँ पे आपको जो है नॉन क्रीमी लेयर पहले से बना होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे हमने चूज किया कि नॉन क्रीमी लेयर हम है ओबीसी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इशू डेट, आपका सर्टिफिकेट कब ओबीसी बना हुआ है, एनसीएल सेंट्रल लेवल का होना चाहिए क्योंकि जॉब सेंट्रल लेवल का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बता देंगे डेट और कैटेगरी का वैलिडिटी क्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वैलिडिटी डेट मेंशन है उस पे, तो आप इससे चूज करके वैलिडिटी डेट बता देंगे। अगर आपके सर्टिफिकेट पे वैलिडिटी का डेट मेंशन नहीं है तो ये पहला ऑप्शन चूज करेंगे कि हाँ मेरा सर्टिफिकेट पे कोई वैलिडिटी डेट मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप SC/ST है तो अपना SC/ST सर्टिफिकेट जो भी है बनवा लेंगे और उसका सर्टिफिकेट का जो है इशू डेट बताएंगे, कब आपने सर्टिफिकेट बनवाया, और उसका वैलिडिटी है तो बताएंगे, नहीं तो यहाँ पे ऑलवेज वैलिड यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है, यहाँ से कैलेंडर ओपन करके डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। यहाँ पे आपको जो है प्रूफ क्या देना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, तो यहाँ पे आप 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट कोई भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अब ये आप चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको एज में छूट चाहिए तो ये आपको ऑप्शन है। फी वेवियर यहाँ पे ऑटोमेटिक यस नो में रहेगा, आप इसे चूज रहने देंगे, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, आप यहाँ पे एम्प्लॉय हैं तो बताएंगे गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉय, प्राइवेट, नहीं तो अनएम्प्लॉयड चूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना है। तो अगर आप आधार कार्ड यहाँ पे दे रहे हैं तो आधार कार्ड अपलोड करेंगे, पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और यहाँ बोला गया कि 50 से 150 KB के बीच होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। इसकी वजह से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप अगर 10th का मार्कशीट दे रहे हैं या सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो 10th का मार्कशीट, अगर आप यहाँ पे चूज किए हैं बर्थ सर्टिफिकेट तो यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो जो आप यहाँ चूज करेंगे वही यहाँ पे आप देखेंगे अपलोड करने के लिए ऑप्शन बन के आ रहा है। अब यहाँ पे आपको जो है सेव वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको पोस्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो तीनों वैकेंसी शो करेगा, नाविक DB और दूसरा में आपको नाविक GD है और यांत्रिक है। देखिए यांत्रिक वाले पद पे ना आपको यहाँ पे बोला गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है। देखिए इसमें से बताया गया कि इसमें से कोई आपने डिप्लोमा कर रखा हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास के बाद जो डिप्लोमा होता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इसमें से कोई भी तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 3 साल या 4 साल ड्यूरेशन का यहाँ पे होना चाहिए। और यही DV में देखेंगे तो 10th पास और GD में 12th पास होना चाहिए। तो उसमें से आप किसके लिए एलिजिबल है आप उसका चुनाव करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसके लिए एलिजिबल है, सपोज नाविक GD के लिए, तो हम ये चूज करेंगे और यहाँ सेव करेंगे। हम इसके लिए अब अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। अभी लिखा है यू आर एलिजिबल फॉर बोथ बैचेस, आप दोनों बैचेस के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है 01/26 और 02/26। ओके करेंगे, यहाँ पे पोस्ट सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपका आगे 10th और 12th का जानकारी ऐड करने का आएगा। तो यहाँ पे आपको जो 10th की जानकारी ऐड करना है कि आप यहाँ पे
10th पास है, यस करेंगे। और यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना है, कौन से बोर्ड से आपने 10th पास आउट किया। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, तो अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो सर्टिफिकेट नंबर तो मेंशन नहीं होता है, लेकिन आपको सीरियल नंबर कॉर्नर का लिख देना है। यहाँ पे परसेंटेज है कि सीजीपीए है या ग्रेड है, जो भी आप उसको चूज करेंगे। पासिंग डेट और ईयर बताएंगे, कौन से ईयर डेट में आपने पास आउट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपका शो होता है कि आपने 23, 24, 22 कब में पास आउट किया हुआ है। आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है तो यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बताना है, कितने सब्जेक्ट आपने जो है 10th में पास आउट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे 5 मैंने लिखा कि 5 हमने पढ़ा हुआ है 10th में। अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बारी बारी से सभी सब्जेक्ट को लिखना है। तो आपने हिंदी पढ़ा तो हिंदी में आपका कितना मार्क्स था, ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको बताना है। जैसे कि आपको मान लीजिए 60 मार्क्स मिला है, 100 का होगा, ऐड कर लेंगे। तो ऐसे बारी बारी से सभी विषय को लिखेंगे, जितना विषय आपने पढ़ाई किया वो सारा विषय यहाँ पे आएगा। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़े हैं आप यहाँ पे क्या करेंगे, बारी बारी से सबको ऐड करते चले जाएंगे। तो आपको 5 विषय को ऐड कर लेना है। सेव करते ही 10वीं की जानकारी यहाँ पे देखेंगे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अगला स्टेप 12th का आएगा। तो ये आपको क्या करना है, 12th वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखिए 12th वही पूछ रहा है, आपने पास कर लिया, यस करेंगे। और यहाँ बोर्ड का नाम बताएंगे, कौन से बोर्ड से आपने पास किया। 12th का सर्टिफिकेट नंबर क्या, मैं एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे परसेंटेज है कि सीजीपीए है। पासिंग ईयर बताना है कि आपने कौन से ईयर में 12th पास आउट किया हुआ है। आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट यस करेंगे, नो करेंगे। आपने कितने सब्जेक्ट जो है 12th में पढ़ा हुआ है यहाँ पे बता देंगे। अब देखिए फिजिक्स मैथ मैंडेटरी है आपके 12th में इस पद के लिए, जीडी के लिए, तो ऑटोमेटिक ये फिजिक्स मैथ यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब बोला फिजिक्स में कितना आपको प्राप्त हुआ है यहाँ पे बता देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। बाकी के 3 विषय को आपको ऐड कर देना है और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। 10, 12 जानकारी ऐड करने के बाद से अब यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस ऐड करने का अगला सेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है। हाउस या स्ट्रीट नंबर पता है तो लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए नहीं पता है तो आप यहाँ पे अपना विलेज का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे गांव वाले स्ट्रीट हाउस नंबर नहीं होता है ना, तो आप यहाँ पे गांव का नाम लिख दीजिए, यहाँ लैंडमार्क लिख दीजिए और यहाँ पे ये छोड़ दीजिएगा, ये फोन नंबर छोड़ देना है। यहाँ पे अपना स्टेट लिखना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मतलब चूज करने का आ रहा है, चूज कर लेना है। फिर सब डिस्ट्रिक्ट आएगा, सब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रेजेंट एड्रेस या करेंट एड्रेस, अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। फिर डोमिसाइल राज्य, किस राज्य के निवासी हैं, फिर डोमिसाइल किस जिला के निवासी हैं और सर्टिफिकेट नंबर आपको निवास प्रमाण पत्र की सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। डोमिसाइल मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र, तो निवास आप बनवा लेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और आप उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, कब इशू हुआ है वो लिखेंगे और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, वही 50 से 150 के बीच जेपीजी में, इसके भी सेव कर लेना है। अब अगले स्टेप में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपको कभी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से आपको कभी जो है डिस्चार्ज किया गया, अगर चार्ज किया गया तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। यहाँ पे कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में पूछ रहा है कि आपके अगेंस्ट कोई जो है क्रिमिनल केस वगैरह के बारे में, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है सबको नो कर देता हूँ कि हमारे अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं है। कन्विक्टेड किया गया है किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो आप पूछ रहा है तो आप यहाँ पे सबको नो कर देंगे, अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। हैव यू एवर बीन डिबार्डेड, आपको कभी जो निष्कासित किया गया है कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यूपीएससी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वहां से, तो आप यहाँ पे यस में बता देंगे, फिर इसको सबमिट कर देंगे। तो ये इस तरह से आपको जो एडिशनल जानकारी सेव हो जाएगा। ओके करेंगे। अब अगले स्टेप में आपका जो है इस प्रकार से फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि पासपोर्ट साइज होना चाहिए और यहाँ पे कुछ सिग्नेचर अपलोड करनी है, ये भी आपका जो है इस प्रकार से देखिए बोला गया। और यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले एक लाइव भी यहाँ पे खींचना है फोटो। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है इसको अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को और इसको सेव कर लेंगे, फिर सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। और यहाँ पे एक चीज बताया गया कि आपका जो है इस प्रकार से मतलब ब्लैक स्लेट पकड़ के उस पर आपका पूरा नाम लिखा होना चाहिए और डीओपी लिख के आपको जो है मतलब कब फोटो खिंचवाया हुआ है वो यहाँ मेंशन होना चाहिए। और ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये चीज आपको सही से जो है करना है, वरना आगे दिक्कत हो सकती है। तो जो गाइडलाइंस दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ पे सैंपल भी दिया हुआ है, सैंपल इमेज कि आपको एक ब्लैक स्लेट पकड़ना है अपने चेस्ट के पास, उसके ब्लैक स्लेट के ऊपर चौक से कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखा होना चाहिए, पूरा नाम, डीओपी लिख के कब आपने फोटो खिंचवाया हुआ वो डेट मेंशन होना चाहिए और हाल ही का होना चाहिए, नहीं बहुत पुराना अपलोड कर रहे हैं, हाल ही का मतलब 1-2 वीक के अंदर भी चल जाएगा, तो इस तरह का होना चाहिए। और जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसका फोटोग्राफ का जो फाइल नेम होना चाहिए passport_फोटोग्राफ, सिग्नेचर का सिग्नेचर आपका जो है फाइल नेम होना चाहिए तो ही अपलोड होगा। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से सैंपल भी दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करके सैंपल देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका जो है एक्सेप्टेबल है। ये देखिए, देख रहे हैं ना कितना अच्छा से ये फोटो है इस तरह से, और इस तरह का अगर होता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। और उसके बाद से आप इसे सेव कर देंगे दोनों को अपलोड करने के बाद से। फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको देखिए कैप्चर लाइव इमेज का ऑप्शन आता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट कैमरा का, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कैमरा को स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कैसे आपको फोटो खींचना है, और इसी गाइडलाइंस को यूज करना है और आपका आसानी से फोटो जो है खींचा जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है लाइट थोड़ा जला लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से बता सकूँ। यहाँ पे मैं स्टार कैमरा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कैमरा का परमिशन मांगेगा, यहाँ पे अलाउ फर्स्ट वाला चूज कर लेंगे और यहाँ पे देखिए आपका जो
जो इस प्रकार से कैमरा ऑन हो जाएगा। ये देखिए कैमरा शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बोल रहा है कि आप जब आंख को ब्लिंक करेंगे ना तो आपका फोटो खींच लेगा। और यहाँ देखिए रेड सर्कल है। अब रेड सर्कल में बोलेगा कि बोल रहा मूव फॉरवर्ड, आपको फॉरवर्ड जाना है, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार अब जब फॉरवर्ड होंगे तो आपको यहाँ पे बोलेगा, मतलब वो ऑटोमेटिक आपको बोलेगा मूव फॉरवर्ड। देख रहे ना, अब मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड हो रहा हूँ। बोल रहा है प्लीज बी इन फ्रेम, यहाँ लिख रहा है ना कि आपको फ्रेम में आना है। बोल रहा मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा फॉरवर्ड होकर थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाया गया है। तो आपको थोड़ा सा सही से जो है फ्रेम में आना है। देखिए फ्रेंड्स, चेहरा इतना पे रखिएगा ना तो यहाँ पे बोल रहा है स्टे स्टिल। इस तरह से जब आ जाएगा ना बोलेगा ब्लिंक नाउ, तो ब्लिंक करना है ऐसे आंख को। देखिए मैंने ब्लिंक किया ना तो ब्लिंक करते ही यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, इसलिए एरर आ रहा है कि बोल रहा है कि पहले आप ऊपर का फोटोग्राफ को अपलोड करिए। तो आपको यही मतलब करना है। यहाँ स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करेंगे तो जो आपका ये फ्रेम बन रहा है ना रेड सर्कल में, इसके एकदम मतलब इस तरह से इतना पास रहना है, क्लोज। बोल रहा है बैक आने के लिए, बैक जाना है। देखिए बोल रहा है कि फॉरवर्ड होइए, फॉरवर्ड करने के लिए। अब बोल रहा है स्टे स्टिल, मतलब यहाँ रुक जाइए। सब चीज़ ऊपर में इंस्ट्रक्शन चल रहा है। और बोल रहा है ब्लिंक नाउ, जैसे ब्लिंक नाउ करेगा ना तो आँख को पलक को झपकाना है। देखिए ऐसे पलक झपकाएंगे वो कैप्चर कर लेगा। देखें तो ऐसे ब्लिंक करना है, आपका आसानी से फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा समझना होगा और बहुत क्लोज आके आपको मतलब चेहरा को लाना है, इसको क्लोज लाना है एकदम। दिख रहा है ना, जब क्लोज ला रहे हैं तो वो ग्रीन हो रहा है और जब रेड हो रहा है तो वहाँ पे बोल रहा है मूव फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पे तो अपने ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर आपको डिटेक्ट कर ले रहा है कि कहाँ पे आप रहिएगा तो हम फोटो खींचेंगे, फ्रेम बढ़िया बन रहा है। और आपको बोल रहा है कि ब्लिंक नाउ, जैसे ब्लिंक नाउ बटन बनेगा तो आपको ब्लिंक कर लेना है। तो ये ऐसे आपको जो है कोस्ट गार्ड का जो है फोटोग्राफ को अपलोड करना है। और पहले आप ऊपर वाला अपलोड कर देंगे ये जो बताया गया है, उसके बाद इसको आपको खींचना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको खींचने के बाद से ऑटोमेटिक यहाँ फोटो बन जाएगा और उसके बाद से आपको सेव कर देना है। तो ऐसे आपको लाइव फोटो जो है क्या करना है फ्रेंड्स, खींचना है। देख रहे हैं ना, इस तरह से बोल रहा है पहले आप ऊपर वाला अपलोड करिए। तो चलिए हम इसे अपलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर को आसानी से जो है अपलोड कर लिया है, लाइव भी हमने यहाँ पे अपलोड कर लिया है। आपको इसी प्रकार से फोटो, सिग्नेचर और लाइव फोटो भी अपलोड कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको जो सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका ये भी डाटा सेव हो जाएगा। ये देखिए सेव हो गया, लाइव इमेज भी। अब अगले स्टेप में आपको जो एग्जाम सेंटर का चॉइस करना है। तो यहाँ पे आपको स्टेज 1 का एग्जाम सेंटर क्या रखेंगे, जो कि आपको यहाँ पे जो है इस तरह से 5 प्रीफरेंस देना है। हमने यहाँ पे पहला जो बिहार डाला हुआ है, तो बिहार ऑटोमेटिक आया हुआ है क्योंकि मेरे एड्रेस से उठाया हुआ है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कहाँ रखना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपको दूसरा भी आप बिहार चूज कर सकते हैं और यहाँ पे 5 है बिहार में एग्जाम सेंटर, तो आप 5 जगह इस तरह से बिहार का ही दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा नियरेस्ट कहाँ पड़ रहा है, आपको कहाँ नजदीक लग रहा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे चुनाव कर लीजिएगा। सेम एक जैसा एक सिटी 2 जगह नहीं चूज कर सकते हैं, अलग अलग चूज करना होगा। तो हमने यहाँ पे 5 को बिहार में डाल दिया है। आप चाहे तो अलग अलग भी दे सकते हैं, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी भी दे सकते हैं। आप सेव करेंगे, ये डाटा सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू मतलब क्या कि आप एक बार सभी जानकारी को चेक करिए कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी फिलअप किया है वो सब चीज सही है कि नहीं है। आपका यहाँ एडिट बटन है, मान लीजिए पर्सनल डिटेल्स कुछ गलत है तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे तो पर्सनल डिटेल्स एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको एडिट कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन को यहाँ पे नीचे देखेंगे तो सिटी लिखना है, तो अपना गाँव का नाम लिख सकते हैं या सिटी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ डेट ऑलरेडी मेंशन रहेगा, इन सबको टिक कर देना है, सारा बॉक्स को टिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आपको क्लिक करना है, हर हाल में नहीं क्लिक करेंगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे इन सबको टिक करने के बाद से आपको क्लिक करना है प्रिंट प्रीव्यू पे। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए इस प्रकार से कुछ जानकारी यस में पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि आपने प्रिंट प्रीव्यू यूज किया, सबमिट करने से पहले यस कर देंगे। यहाँ पूछ रहा है कि डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन या अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स द डिटेल्स आर इनकरेक्ट, आपको यहाँ पे नो कर देना है, मतलब ये हमारा सब चीज सही है, हमने जो है एडिट नहीं करना है। यहाँ पूछ रहा है डिड यू यूटिलाइज द एडिट ऑप्शन, क्या आप एडिट ऑप्शन यूटिलाइज किया आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आप हम नो कर देते हैं, ठीक है ना। आप देखते हैं आगे सबमिट होता है कि नहीं, कि आपने एडिट ऑप्शन यूटिलाइज किया कि नहीं प्रीव्यू फाइनल सबमिशन के, मतलब इस तरह से पूछ रहा है। डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, आपको यस करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करते इस तरह से आएगा, आपको इन सबको टिक करना है और यहाँ पे यस नो में आपका जो दिखा रहा है यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाएगा, इन सबको टिक बॉक्स कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही इस तरह से हमारा फाइनल सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इसी तरह से यस नो में करना है, ऊपर का यस ये 2 नो कर दीजिएगा और लास्ट वाला आपको यस कर देना है। यस नो में यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है आप लोग को, मुझे पता है। हम यहाँ पे फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिए, ओके करेंगे। अब यहाँ पे एक और बटन बन रहा है फाइनल सबमिट का, हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। इस तरह से देखिए फाइनल सबमिट हो चुका है और यहाँ बोल रहा है कि आपका यहाँ पे जो फॉर्म सबमिट हो चुका है और यहाँ पे आपका फी माफ है। मेरे केस में माफ है, मतलब SC ST का फी माफ होता है, बाकी कैंडिडेट्स को 300 रुपए का आवेदन शुल्क देना होता है। हम इस पे
क्लिक करके इसका प्रिंट एप्लीकेशन देख सकते हैं और इसका जो है प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।